guys, welcome to my new vlog. Welcome to my new vlog. I am a bot. I am a bot. Your name what? Your name what? Your we. वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो का जो स्टार्टिंग है वो पार्थ ने कर दिया था। तो मैंने ये काले चने पार्थ के लिए बनाने थे, तो मैंने रात को भिगो के रख दी थी। और एक आलू, मेरा बेटा आलू लवर है, बहुत चूज़ी है, वो खाने के मामले में बहुत सेलेक्टेड चीज़ें ही खाता है। तो इन्हीं के साथ मैं 2 आलू को धो के इसी में डाल के 2 आलू उबाल दूँगी, ताकि अच्छी सी उसकी सब्ज़ी भी बना दूँ। कंजक में जो काले चने हम बनाते हैं वो उसकी फेवरेट हैं, तो वो ब्रेकफास्ट 2 लंच ले जाना होता है स्कूल में, ब्रेकफास्ट और लंच, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बना रही थी। तो मैंने एक कुकर रख दिया था। अब फटाफट से आटा गूँध लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद पार्थ को रेडी भी करना था। ये मेरा डेली का रूटीन नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ लंच और ब्रेकफास्ट मम्मी ही रेडी करती है पार्थ के लिए। बट कभी कभी वो भी थक जाती हैं, तो अगर जैसे वो नहीं उठती हैं तो मैं उठ जाती हूँ, तो मैं बना देती हूँ, नहीं तो मम्मी बना देती हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पहले आटा रेडी कर रही थी, और छोले मैंने रख दिए थे उबलने के लिए। 3 से 4 सीटी लगनी थी चने में। तो यहाँ मैं आटा गूँध के रेडी कर रही थी। आटा गूँध के मैं थोड़ी सी 5-10 मिनट के लिए रख देती हूँ, ताकि उसमें जो कहते हैं जो पौष्टिक जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। तो 5 से 10 मिनट आटा गूँधने के बाद ही रोटियाँ बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आटा गूँधना मेरे को शादी से पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, और आता भी नहीं था। मैं शादी जब करके आई थी मशीन भी लेके आई थी, एक दिन में मैंने वो मशीन यूज़ नहीं करी। फिर देखते देखते ये प्रोसेस जो है ना बहुत ईजी लगने लग गया मेरे को, और अब मैं हाथ से ही आटा गूँध लेती हूँ। जो टाइम मुझे पहले लगता था बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत ईजिली मैं कर लेती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा जब गूँधना होता तो नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा रेडी कर लिया था। अब मैं जाती हूँ पार्थ को रेडी करने के लिए, क्योंकि उसको उठाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। वो इतनी जल्दी उठता नहीं है, और रोता हुआ बच्चा उठाना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं उसकी यूनिफॉर्म वगैरह निकाल लेती हूँ, ताकि उसको 5-10 मिनट और टाइम मिल जाए सोने के लिए। सबसे पहले सुबह सुबह सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई कि मैंने उसकी ना डेली रूटीन की यूनिफॉर्म निकाल दी। इवन आज हाउस ड्रेस उसको पहन के जानी थी, वो तो अच्छा हुआ उसके पापा ने याद दिला दिया देखते ही। तो यहाँ मैंने उससे सारे कपड़े वगैरह, सॉक्स, हैंकी, सब चीज़ें निकाल ली थी। बैग वो मेरा बेटा रात में ही लगा के रख लेता है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो खुद ही कर लेता है वाला काम, तो वो मुझे नहीं करना पड़ता है। बस हमेशा की तरह जिप लगानी भूल जाता है, तो ये मैं साइड में यहाँ पे कैरी कर देती हूँ। चलते हैं उसको उठाने के लिए। देखिए इतनी जल्दी नहीं उठेगा, सुबह सुबह बहुत ड्रामे करता है। उससे पहले इसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि कई बार इसको आवाज़ लगाते हो वो उठ के बैठ जाता है। अभी भी वही उठ के बैठ जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट देख नहीं उठेगा। रात को सोता ही बोलो सोने के लिए, सोता नहीं है। 10 साढ़े 10 बजे से हम जगह रहते हैं वैसे जगह रहता है, और अगर सो जाता है तो वो नहीं जमता। उसको सुबह सुबह मम्मी बहुत प्यारी लगने लग जाती है, और जब डांटती हूँ तो बहुत गुस्सा भी आता है। अभी अब से गुस्से वाला रूप भी देखना। मैंने जस्ट इसको उठा के ऊपर से नीचे रख दिया था, कंबल फोल्ड कर दिया था, इस वजह से मेरे से गुस्सा हो गया था। इसको गुस्सा बहुत ईजिली मैं ख़त्म कर देती हूँ 2 से 3 सेकंड के अंदर। देखिए यहाँ पे गुस्सा हो गया। इसको मनाना बहुत ईजी है, इसको पता नहीं था मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे आके बैठ गया था। मैंने इसको बोला जल्दी से ब्रश कर ले, फिर ब्लॉगिंग करेंगे, कि नहीं मेरे को नहीं करनी सुबह सुबह। तो इस तरीके से हरकतें कर रहा था। 5-10 मिनट मैंने इसको थोड़ी सी बटरिंग करी, फिर ये राज़ी हो गया ब्रश करने के लिए। फिर मैं इसको ब्रश के लिए लेके गई। एक्चुअली हमने अभी भी जस्ट सबमर्सिबल करवाया घर का, तो उसका जो पानी है ना वो खारा आ रहा है, तो उसका ब्रश करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुंह में पानी जाते ही नमकीन सा हो जाता है। हम ही लोगों का मन नहीं करता है। तो मैंने इसको बाहर पानी, पीने वाले पानी में से दिया, तो उसके बाद इसने ब्रश किया। फिर देन ये यहाँ पे रेडी हो रहा था। कई बार ये बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाता है कि नहीं मैं खुद से पहन लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, बट नहीं, छोटा बच्चा भी बहुत बड़ा नहीं है जिसको मैं ऐसे छोड़ दूँ। तो ये मेरा बहुत क्वालिटी टाइम होता है जो मैं पार्थ के साथ स्पेंड करती हूँ। यहाँ बहुत सारी बातें कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। स्कूल का रूटीन क्या करना है, कल क्या किया था, आज जो नहीं करना है, आज कल बदमाशी क्या करी थी, लंच खा के आएंगे नहीं आएंगे, मम्मा शाम को मुझे क्या चाहिए, या जो भी उसकी डिमांड होती है, जो जिसको चाहिए होती है, वो सब मेरे से इस टाइम पे शेयर कर लेता है, जो टाइम हम लोग शाम में या दिन में नहीं दे पाते हैं इसको। तो ये मेरा थोड़ा सा क्वालिटी टाइम होता है जो मैं अपने बेटे के साथ स्पेंड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन में हो सकता है कई बार मेरे को ऑफिस से लेट आना होता है 10-11 बजे, तब तक ये सोया हुआ मुझे मिलता है। कई बार जल्दी आ जाती हूँ तो ये ट्यूशन से लेट होता है, फिर लग जाता है ये इसने फ़ोन ले लिया था। रेडी होने के बाद पार्थ मंदिर में डेली माथा टेकता है। ये रूटीन मैंने इसको स्टार्टिंग से बताया है। अभी थोड़ा छोटा है तो मैं पूजा वगैरह अलाउ नहीं करती हूँ, कई बार बच्चा है अनफॉर्चुनेटली कुछ लग जाए, कुछ हो जाए। तो माथा मैं यहाँ पे इसको टिकवाती हूँ रोज़।
और मम्मी पापा के पैर छू के, पापा के पैर छू के सबके, तभी घर से स्कूल के लिए निकलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मैंने जैसे जैसे सीखी हैं वैसे अपने बच्चों को देने की या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मंदिर में लड्डू गोपाल को ढूंढ रहा था कि झूले में नहीं है, कहाँ रख दिए। तो वो देखने के बाद ही ये मेरा प्यारा सा दरबार, जहाँ मेरा शिव परिवार, मेरी माता रानी और मेरे साथ सभी देवी देवता की मूर्तियाँ मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये देखिए, मैंने बोला था ना मैं पार्थ को उठाऊंगी और ये उठ के बैठ जाएगा। इस लड़के को बिल्कुल भी कंबल पसंद नहीं है। AC 16 पे चला के छोड़ दो और इसको कंबल नहीं चाहिए, पूरी रात चला दो। बहुत मुश्किल से इसको, मेरे को जितनी बार मेरी आँख खुलती है मैं इससे कंबल उड़ाती हूँ, और ये यहाँ पे उठा हुआ था। इसको बस ये था कि मेरे को कोई बोल दे कि चलो बेटा बाबू, बस मेरे हाथ खड़े हो जाए, फिर मैं उठ के बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छेड़ देती हूँ। देखिए इसके हाथ आगे आगे उठाने के लिए, अभी उठ के बैठ जाएगा। उल्टा होकर लेट गया है कि मेरे को ये दूध दे दो। दूध तो मैंने इसको पिला दिया था, क्योंकि उसको दूध देने के बाद ही मैं उठ के यहाँ से कमरे से जाती हूँ, ताकि ये उठ ना जाए पीछे से। वैसे तो अब उससे गिरने का डर नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत लगता है। तो यहाँ ये ब्लॉगिंग पार्ट करने लग गया था, क्योंकि मैं इसका खाना रेडी करने लग गई थी। और ये मैंने बाद में फ़ोन में चेक किया कि इसने ब्लॉगिंग शूट करी थी, और स्टार्टिंग वाली जो मैंने अभी डाली वो भी इसने इसी टाइम पे शूट करी थी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पार्थ के लिए रोटी वगैरह बना रही थी। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी थी। और ये जो आपने स्टार्टिंग में देखा था उस ब्लॉग का थोड़ा सा पार्ट है जो ही शूट कर रहा था यहाँ पे। इस टाइम पे रेडी हो चुका था। थोड़ा सा बच्चे जल्दी रेडी हो जाते हैं ना, तो बच्चा फ्रेश हो जाता है, मस्ती वगैरह कर लेता है, तो नींद वगैरह नहीं आती है। क्योंकि जल्दी जल्दी हम बच्चों को रेडी करते हैं तो वो नींद में, आलस में रोते हुए जाते हैं। ये हंसते हुए आराम से जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे ये ब्लॉगिंग कर रहा था, बाइक दिखा रहा था जाने के लिए, और घर दिखाने की, कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहा था। बट वो ये कि बच्चा है, सीखते सीखते सीख जाएगा। तो यहाँ हम इसको रेडी कर चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि मैंने इसको गलत यूनिफॉर्म आज पहना दिए। तो मैं ब्रेकफास्ट लेके जा रही थी, इतने इसने अपने खुद ही कपड़े जो है चेंज कर लिए थे। हाउस ड्रेस आज पहन के जानी थी, तो हाउस यूनिफॉर्म ने यहाँ पे निकाल दी थी। ये दक्षित जो हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं फैला के खाते हैं। मतलब भी हम इसको सिखा रहे हैं, बट बच्चा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सब कुछ जब चीज़ें फैला देता है तब खाता है। ज़्यादा हम खाने नहीं देते हैं कि या 2 बाइट इसने लिया होगा यहाँ पे, नहीं तो वो प्लेट में से ही लेके खाता है। और कंपलसरी है कि जब पार्थ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करता है इसके साथ कुछ ना कुछ खा लेता है। और अच्छी बात है, क्योंकि पार्थ के टाइम पे ना हमने बहुत ज़्यादा थोड़ी सी लापरवाही कर दी इस मामले में। वो कुछ भी नहीं खाता। यहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट उसका रेडी हमने कर दिया था। अब ये जाने के लिए हो गया था तैयार, और इसके जाते ही जस्ट थोड़ा बहुत मैं 10 बार कमरा समेट के फिर थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ। कि तू पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने से ना आँखों में इशू होता है मेरे, तो उस वजह से मैं पार्थ के जाने के बाद सो जाती हूँ। तो उसको थोड़ा सा दक्षु को देखना पड़ता है, क्योंकि पापा नहीं होते हैं, पापा की परी है हमारे घर में, तो उसको थोड़ा पकड़ के बैठना पड़ता है। फिर बस इसको बैठ के थोड़ी देर करके अगर ये चला जाता है तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डोंट फॉरगेट सब